इलेक्शन कमीशन दिखा देना। अगर हम राहुल गांधी जी, माने राहुल गांधी जी अगर झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर झूठ बोल रही है, तो इलेक्शन कमीशन शपथ ले, इलेक्शन कमीशन दिखाए उसको कि देखो ये जो आप इनवैलिड वोट की बात कर रहे हैं, ये फॉर्म 6 पे जो वोटिंग की बात कर रहे हैं, ये इनवैलिड एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी जो तमाम इश्यूज़ हैं उस पर जो बातें कर रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर पर जो बातें कर रहे हैं, आप उसको प्रूफ करके दिखा दो ना कि ये डुप्लीकेट वोटर नहीं है, ये नहीं है। अब बात आती है कि आपने ही हमें दिया कि लो इसको चेक करो, आपने ही उसको बना के दिया, हम तो अपने तरफ से बनाए नहीं, आपने हमें बना के दिया। और जब हमने चेक करके उसको प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि देखो ये आपने धांधली की है, ये आपने चोरी किया और इस तरह से आपने इलेक्शन जीता है, तो उस पर आप कह रहे हो कि आप शपथ पत्र दो। शपथ पत्र हम देंगे कि शपथ पत्र तुम दोगे हमको? चोर देगा कि सिपाही देगा? यहाँ पे चोर कौन है? चोर कौन है? इलेक्शन कमीशन चोर है। किसके कहने पे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन को किसके कहने पे करेगा? मोदी के कहने पे कर रहा है, अमित शाह के कहने पे कर रहा है। देश को आज देश को कौन लूट रहा है? आज देश को बर्बाद कौन कर रहा है? आप देखो सर पे कितनी बातें हुई आपको बिहार में। 65,000 वोटों को इन्होंने कट कर दिया वहाँ पे, 65 लाख। अब पता चला कि आपको कुछ वोटर जो है 6 से 7 लाख जो तमिलनाडु में जाकर जोड़ दिए इन्होंने। तो ये एक्चुअल कर क्या रहे हैं कि वोटर यहाँ का होता है जैसे दिल्ली में, और एक वोटर और आधार कार्ड रहता है कहाँ का, महाराष्ट्र का। जब यहाँ का वोट जब हो जाता है तुरंत वहाँ पे जाकर वोटर बन जाता है, फिर वो बंगाल में चला जाता है, फिर वो बिहार में चला जाता है। इसी तरह कर करके कुछ वोटर इनका गिनते रहते, बढ़ते रहते। अब सोचो इस सिंगल एड्रेस पे 10-10 हज़ार वोट बनते हैं, तो सोचो इस देश की क्या दशा है। आप सोचो कि जो एक कंस्टिट्यूंसी में आप 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार डुप्लीकेट वोटर बनते हैं, सेम आदमी का मल्टीपल जगह वो वोटिंग कर रहा है, कैसे वो कर सकता है? मल्टीपल बूथ पे वोटिंग कर सकता है? आप देखो कि सिंगल पर्सन का इनवैलिड एड्रेस जो है ABCD, फादर का नाम DHOS ऐसे करके आ रहा है। आप इस सोचो कि सिंगल कितना हो सकता है यहाँ पे इनवैलिड एड्रेस हो सकता है। तो इससे क्या साबित? आप फोटो को देखो, फोटो छोटा छोटा कर करके दिखाया जाता है। राहुल गांधी ने जो भी किया वो देश के सामने सच्चाई को लाया, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने सच्चाई को लाया। ये देश के सबसे बड़ी न्यायालय है, इसके सामने सच्चाई को लाया। इसलिए लाया कि आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करें, इसमें सो मोटो लें और लेने के बाद से इस पर एक्शन लें और मोदी गवर्नमेंट को बर्खास्त करें, इलेक्शन कमीशन को जेल में डालें उसको कि भाई इतना उतना चोरी किया। ये तो क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। और जितने बाकी लोगों के साथ डुप्लीकेसी किया उनको उठाओ, उठाने के बाद से उनको लाओ, कटघरे में करो, उनकी जांच हो, उनकी पड़ताल हो, जिससे ये रोको और आगे के जो इलेक्शन पे जो होने वाली है बिहार और बंगाल में उसमें निष्पक्ष चुनाव हो, या चुनाव को ही खत्म करो। आप डिक्लेयर कर दो कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम डिक्टेटर हैं, हम डिक्टेटरशिप करेंगे। आप डिक्लेयर कर दो कि मुसोलिनी हिटलर की हम पार्टी हैं। क्या लगता है देश में अभी डिक्टेटरशिप चल रही है? देखो डिक्टेटरशिप कौन नहीं कहता, सभी डिक्टेटरशिप कहते हैं, सभी चल रहा है। आप ये बताओ, छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि आप सेम केस में मोदी के जितने आदमी जो है दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, पाकिस्तान का मुखबिरी करते हैं, पाकिस्तान का आर्मी और बाकी में हो के, आप देखो साध्वी प्रज्ञा जैसे जो टेररिस्ट जो है, जिसको कोर्ट टेररिस्ट बोलती है, और वो छूट जाते हैं। और वो देखो आप जो है उमर खालिद है, अब बाकी एक और मुस्लिम है, जितने भी हैं इस तरह के, शर्जील इमाम है, ये सब अभी तक नहीं छूट पाते। क्या उनकी दोष है और इनकी क्या दोष नहीं है? तो जो टेररिस्ट है वो जेल के बाहर है, और जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा एक इंसान है अपनी बातों को रखो, तो ये क्या है? डिक्टेटरशिप है। आप राहुल गांधी जी के ऊपर लगातार आप केस फाइल कर रहे हो, एक जनरल आदमी उठाता है और पुलिस देखो, आयु को देखो, पुलिस को देखो, थाने को देखो कि वो कैसे राहुल गांधी जी के ऊपर एक केस फाइल कर देते हैं, एक FIR कैसे हो जाता है, चार्जशीट कैसे फाइल हो जाती है, और कोर्ट उस पर जमानत देने से मना कर देती है, उस पर सो मोटो लेने से मना कर देती है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है। इससे साफ जाहिर क्या होता है? इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे देश के जो तंत्र हैं, वो पूरे तंत्र जो है आज मोदी के हाथ में आ चुके हैं। आज देखो हमारे प्रेसिडेंट की क्या हालत है, धनखड़ बाहर निकलने के साथ क्या क्या बोले, क्या क्या बोला। राहुल गांधी ने अभी बिहार में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि PM मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते अगर ये हेरा फेरी नहीं होती। क्या ऐसा होता? देखिए PM मोदी जो है प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री क्या होता है? जिसके आदर्श पे लोग चलने की कोशिश करें, जिसके पथ पे लोग चलने की कोशिश करें, देश विदेशों में देश का नाम हो। जब चाहे तो उसे लगे कि हाँ वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जब वो जाते थे यूरोपियन में काउंसिल में, जब जाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे उन इस्तकबाल में, और उनको लगता था कि सबसे पढ़ा हुआ कोई पर्सन आया हो तो भारत का प्राइम मिनिस्टर आया है। APJ अब्दुल कलाम जब जाते थे तो वहाँ का जो है यूनाइटेड नेशन में वहाँ पे सभी खड़े हो जाते थे कि सबसे बड़ा जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कोई आया तो वो भारत से आया है, भारत इसके लिए जाना। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर
आप प्राइम मिनिस्टर को आज देखो कि आज हमारे देश का क्या हाल हो रहा है, और ट्रंप लगातार टेरिफ पे टेरिफ लगाया जा रहा है, और इनकी मीडिया कह रही है कि इससे जो हमारे देश का जो के लिए बेहतर हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि देश की क्या हालत है। और ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होने लायक है, जो आदमी एक गुंडा क्रिमिनल जो जिसकी एलिगेशन है उसके ऊपर, आप इसीलिए उसको जिता रहे हो। कोई हिंदू मुस्लिम की बातें करता है, वो एक नरसंहार कहा है, आप इसीलिए उसको जिताते हो, उनको जिताते हो। आप देखो कि देश में फॉरेन में आज मोदी की क्या हालत है, उनकी वजह से आज भारत की क्या दशा है। आप जानते हो टैरिफ जो उन्होंने जो लगाया है 50% उसको इंक्रीज कर दिया, उससे जानते हो कि हमारा जो प्रोडक्शन की क्या हालत होगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड सप्लाई नहीं होगी, तो उस समय कंडीशन में क्या होगा, जो रोजगार है, लोग जगह जगह जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनकी जो है क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, तो उनको बाहर निकाला जाएगा, फैक्ट्रियाँ बंद होगी। तो इससे कम से कम 7 से 8 लाख लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे झटके में। ये मुद्दा अपोजिशन भी उठा रहा है, और एक मुद्दा और उठ रहा है कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन का काफी बेहतर फेस उभर कर आया है, कि अपोजिशन स्ट्रांग हो गया है भारत में। देखिए, भारत में अपोजिशन कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। राहुल गांधी का फेस कल भी धूमिल नहीं था, और आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, और पर्सनालिटी हैं, और देश ही नहीं विदेशों के एक बड़े नेता हैं। और बात रही बात कि देखिए, इस राहुल गांधी को इन्होंने कई हजार करोड़ रुपया जो है इन्होंने बर्बाद किस में कर दिया, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने में लगा दिया। तो आप बताओ कि राहुल गांधी की छवि कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, और देश का कितना ज़बरदस्त नेता है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए मोदी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, और धूमिल करने के बाद वो इलेक्शन जीत रही है। राहुल गांधी जी को साइलेंट कर देते हैं हम, गांधी फैमिली को साइलेंट कर देते हैं, उसके बाद से देखो अब क्या है, मोदी जो जैसा चाहे। तो एक देश में एक सिंगल छतरी है, और छतरी के नीचे उसका राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, 20 हैं, जो कि आज देखो कि पूरे देश की डेमोक्रेसी को बचा के रखा है। और आज देखो कि आज देश को जो है देशों में विदेशों में जो अभी सिंदूर में अभी इन्होंने जो वहाँ पे किया, अपने आप को बैक हो गए। उस पर राहुल गांधी जी से लेकर सभी ने जो है अपनी बात को रखी कि भाई जब तुम बढ़ गए हो और पीए को लेना चाहते हो तो जाओ उसको ले लेते, तुम अपने फौज को क्यों वहाँ रोके। कितनी तुम्हारी जो है राफेल को मार के गिराया उसने, उस पर क्यों नहीं बात बताया, इससे नहीं बताया। ये करने वाला कौन है, सिंगल लीडर है, उसका नाम है माननीय राहुल गांधी जी, और वो कर रहे हैं। और हम सब नहीं, पूरा देश अब साथ में है, पूरी जनता साथ में है, और बेटी बहनों से लेकर भाइयों तक सब साथ में है। राहुल गांधी के साथ समझो कि मोदी की सिवाय छोड़ के, अमित शाह के छोड़ के, उसका दिल भी साथ में है, वो भी अंदर से डरा हुआ है कि राहुल गांधी की अगला अटैक क्या है, अगला अटैक क्या है, अगला अटैक क्या है, उस अटैक से डरा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो वो भी राहुल गांधी के साथ है, और वो भी चाहता कि राहुल गांधी जो है को आना चाहिए, लेकिन ऊपर से वो अटैक करता है, वो गलत करता है, और उसे चोरी के माध्यम से लूटना चाहता है, देश को जो है बर्बाद करना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।